यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं उस धर्म को वैसे ही जीवित करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो उस धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा ने सिखाने के लिए, समझाने के लिए, योग का महत्व बताने के लिए इतने कष्ट उठाए। श्री राम ने भी जब पत्थर डाले तो वो तैर गए, और पेट में हमारे को तैरने का सब कुछ महसूस हो ही रहा है ध्यान के माध्यम से। एक अनुभव तो बहुत बड़ा यही है, कनेक्ट करने के लिए अपने धर्म शास्त्रों को। ब्रह्मांड के परे क्या है, चांद सितारों के पार क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार की जिज्ञासाएं एक आत्मा जब मनुष्य रूप में आती है तो ये जिज्ञासाएं उसके लिए बहुत सहायक होती हैं उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम हैं PSSM। मेरा नाम है रमन, और आज ऐसे ही कुछ जिज्ञासाओं वाले एक एक्सपीरियंस्ड ध्यानी हरियाणा के रहने वाले साहिल दहिया जी से हम बात करेंगे और जानेंगे उनका अनुभव। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू रमन जी, आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PSSM और PMC टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूँगा, जो मैंने अनुभव किया है और कैसे मैं ध्यान से कनेक्ट हो पाया, ये सब बातें मैं आपसे शेयर करूँगा जी। तो सर, जैसे हम ध्यान की बात करेंगे, आपके अनुभव की बात करेंगे, पर हर एक आत्मा जैसे बचपन से, शिशु अपने काल से शुरू करती है, तो आपका जन्म कैसे परिवेश में हुआ और आपकी आध्यात्मिक उन्नति में उनका कैसे योगदान? मेरा जन्म जॉइंट फैमिली, मेरे गांव में, विलेज सिलाना गांव में मेरा जन्म हुआ। हरियाणा में मेरे फादर और मेरे ताऊ जी, दो लड़के, और मेरे दादा दादी, और हमारी जैसे ताई जिनको हम माता समान मानते हैं, माँ बोलते हैं, और हमारी माता। तो इन लोगों के साथ जब मैं जन्मा तो ये लोग मेरे परिवार का हिस्सा थे। तो यूट्यूब पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग नाम से एक वीडियो सामने आई, जब यूट्यूब देख रहे थे तो 58 मिनट के आसपास थी। तो दिल ने कहा कि भाई 58 मिनट है, एक बार देख के चेक कर लेते हैं। तो पूरा 58 मिनट तक हमने देखा। तो देखने के बाद जैसे ही 20 मिनट के आसपास जब एस्ट्रल ट्रैवल की जो बात उसमें जिक्र आया, तो वो बचपन वाली बात याद आ गई कि आदमी उससे पार भी जा सकता है। जो मैं बचपन में सोचता था वो चीज़ें सामने जब आज आ गई तो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब इच्छा हुई कि इसको चेक करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने घर में एक कमरे में मैंने लॉक करके, और जो घड़ी थी उसकी टिक टिक की आवाज़ मुझे डिस्टर्ब करती थी, तो मैं उसको एक स्टोर रूम, उसी कमरे में स्टोर रूम है, उसके अंदर जैसे कपड़े हैं उनके नीचे दबा देता ताकि मेरे को आवाज़ महसूस ना हो। तो जैसे ध्यान में मैं बैठता, 1 महीना में बैठा शुरू में, डेली सिर्फ ये देखने के लिए एक्चुअल में ये वीडियो काम की है या नहीं है। तो 1 हफ्ते 10 दिन में मेरे को मेरा ध्यान लगने लग गया। यहाँ फोरहेड पे थोड़ा सा अंधेरा टाइप में महसूस होने लग गया। एक स्टार जैसे दिखता है, जैसे ध्यान में ऐसा महसूस होने लग गया। एक स्टार है, उसके ऊपर फोकस होने लग गया। थोड़े समय बाद एक टनल से निकलने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ। बाद में बहुत सारी रोशनी दिखी। वो थोड़ी टाइम के लिए हुआ। वो एज इट इज़ वीडियो के हिसाब से हो रहा था। तो कुछ समय बाद, 1 महीने के बाद, लेफ़्ट कान से आवाज़ ऐसे, जैसे मधुमक्खी जब उड़ती है तो वो भिन भिन की आवाज़ जैसे होती है, लेफ़्ट कान से आने लगी। मेरे को लगा पता नहीं ये क्या है। वो फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है या इसमें कुछ
दिक्कत है। तो मैंने जैसे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली वीडियो देखी थी, उसमें पिरामिड का जिक्र आया था। ये बात तो मैंने माफी चाहूँगा टोक रहा हूँ, ये किस सन की बात है या कब आपकी? ये 2017 के आसपास की बात है। ठीक है, पिरामिड की बात करते हैं। पिरामिड की। तो उसके बाद जब मैंने सर्च किया कि पिरामिड मेरे आसपास कहाँ पे है, तो मुझे दिल्ली में पता लगा कि सफदरजंग में है। मैंने एक दिन प्लान किया जाने का, तो मैं ट्रेन से गया, तो 9:30 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँच पाया, क्योंकि ट्रैफिक दिल्ली में ज़्यादा होता है, तो उस करके मैं लेट पहुँचा वहाँ। तो शास्त्री मैम मेरे को वहाँ मिले, वो बोले कि ध्यान का समय तो ख़त्म हो गया, लेकिन आप दूर से आए तो आप बैठ जाइए। तो मैंने वो पिरामिड में बैठ के ध्यान किया। तो वहाँ मेरे को एसी वहाँ पे ऑन था, फिर भी मेरे को गर्मी महसूस हो रही। तो मेरे को लगा कि ये एक्चुअल में पिरामिड भी, इसमें जो पिरामिड है, इसमें जो बीच में एनर्जी जो बताते हैं, वो एनर्जी महसूस हो रही है, एक्चुअल में है। उसके बाद फिर मैं उसको कंटिन्यू करने लग गया। कंटिन्यू जैसे करता रहा, तो लेफ़्ट ईयर से जो आवाज़ मेरी आ रही थी वो बंद होके राइट ईयर में आने लगी। तो आवाज़ आते आते फिर ध्यान करने के बाद मैं उस आवाज़ को थोड़ा सा देखता 2-4 मिनट तक, वो कंटिन्यू मेरे पास रहती वो आवाज़ 2-3 घंटे तक। जब तक मैं दुनिया के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, तब तक तो मेरे को महसूस होती रहती। तो मेरे को लगा कि भाई ये तो अलग एक्सपीरियंस है। मैरिड हैं? हाँ जी, मेरी शादी हो चुकी है। आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। मेरी शादी आज से 3 साल पहले हो चुकी है। तो मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं अपना नेट पे जैसे सर्च कर रहा था, तो अपनी कुंडली, हर कोई कुंडली सर्च करने की कोशिश करता है हर कोई। तो मैंने उस पे गूगल पे अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाला, तो एक मैसेज वहाँ से आया कि जो यूनिवर्स है वो आपके लिए सोल प्लान कर रही है, लोग जो है वो आपके लिए सोलमेट प्लान कर रहे हैं। उसी समय पे मेरे घर वाले जो है ना एक रिश्ता देख रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये मैसेज आया कि एक्चुअल में यही हो सकता है। जब यूनिवर्स जब आपको मैसेज करती है ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से आपको मैसेज आ जाता है, तो वो मैंने पॉजिटिव ले लिया। और मेरी शादी गांव की एक लड़की से, भारती नाम है उनका, उनसे 3 साल पहले नवंबर में हो गई। वो भी वेल एजुकेटेड हैं, MA उन्होंने कर रखा है, अब वो LLB भी है, एडवोकेट हैं। तो हमारा दोनों का प्रोफेशन भी एक ही है। तो लाइफ को जीने में बहुत आसानी है। और ध्यान के माध्यम से विचारों का जो आदान प्रदान है, जो विचारों के साथ जो संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ जो होते हैं, आप स्पष्टता से देख पाते हैं। क्रोध, किसी बात पे अगर क्रोध होना भी है तो भी आप ध्यान से उसको कंट्रोल करके उस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ध्यान का। और लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। एक मेरे पास एक गुड़िया है, अभी रिसेंट में वो 7 महीने की हो गई है। मेरी गुड़िया का नाम कियाना दहिया है। और मुझे लगता है कि ध्यान का प्रभाव उस पर भी काफ़ी पड़ा है, वो बहुत एक्टिव है। सर, आप एज अ हस्बैंड और एज अ फादर इस रोल में आपकी सोल की स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे देखते हैं? परिवार सोल ग्रोथ में बाधक ना तो पहले कभी रहा, ना आज है, ना आगे भी कभी रहेगा। ये किसी के लिए भी नहीं हो सकता अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आप धर्म को जानिए, धर्म क्या करता है। संसार में रह के आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाएं? आपको अपनी लाइफ के बराबर मिनट तक ध्यान करना है, तो आप इतना, इससे कहीं ज़्यादा समय तो हम वैसे भी वेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा समय, लाइफ का 10% हिस्सा भी हम अगर उससे भी कम हिस्सा हम आपको मांग रहे हैं,
ये ऐसा भी नहीं है कि ये व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अर्जुन अपना कर्तव्य कर्म हर हाल में कर। और कर्तव्य कर्म के लिए थोड़ा सा समय आप दिन में कभी भी निकाल लीजिए। जैसे क्योंकि हमने अभी स्वाध्याय का जिक्र किया तो आपने भगवत गीता की बात कही, तो मुझे, आप हरियाणा से हैं तो मुझे याद आ रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप उनके अराउंड कुछ बताएंगे कि कैसे बिल्कुल वेदों का विवेदाध्ययन आपने किया? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जब मैंने पढ़ी तो उसमें बहुत क्लियरली ऐसा लिखा गया है। पहले तो हम अपने शरीर को जान लेते हैं। यत पिंडे तत्पर ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वो विश्व में भी है, ब्रह्मांड में भी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो शरीर है और इस शरीर में रहने वाला है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। और इसको डिस्क्राइब हर एक ऋषि ने अलग तरीके से किया है। अब रामायण को अगर लें तो भगवान श्री राम नॉर्थ से साउथ की तरफ गए, और महाभारत को लें तो भी नॉर्थ से साउथ की जर्नी की है। और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की अगर हम बात करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर नॉर्थ से साउथ की जर्नी कंप्लीट करके नॉर्थ में वापस आना है। अब ये नॉर्थ और साउथ है क्या? ये महाभारत में ऐसा वर्णन लिखा है कि जो हमारा शरीर का ऊपरी हिस्सा है ये नॉर्थ है। तो इस जर्नी को अब श्री रामचंद्र जी 14 साल तक ये जर्नी की, ये ऐसे व्यर्थ में तो की नहीं है, कोई ना कोई रीज़न इसके पीछे रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं उस धर्म को वैसे ही जीवित करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो उस धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा ने सिखाने के लिए, समझाने के लिए, योग का महत्व बताने के लिए इतने कष्ट उठाए। अदरवाइज सब कुछ रिटर्न में है, इंसान जान सकता स्वाध्याय के द्वारा, लेकिन परमात्मा को भी उतरना पड़ा ताकि लोगों को ये शिक्षा, ये ज्ञान बताया जा सके। अब वेदों में बोला है कि ये शरीर में जितनी नसें हैं ये नाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं। अब वेद एक नस को तो सरस्वती बोलते हैं, रामायण तीन जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, गंगा यमुना सरस्वती बोलते हैं। अब गंगा का पानी अगर रोक भी दिया जाए तो भी उसमें कीटाणु जीवाणु पनप नहीं सकते। ऐसे ही एक नाड़ी, एक नदी ऐसी है शरीर में जो ब्लॉक है, वो सिर्फ ध्यान से चल सकती है लेकिन फिर भी पवित्र है। गंगा को उतारा गया ताकि धर्म की स्थापना हो सके, लोग जान सके धर्म क्या है। और धर्म की स्थापना के लिए इतने सारे कदम समय समय से ऋषि मुनियों ने और हमारे परमात्मा भगवानों ने लोगों को बताने के लिए इतने उठाए। तो हम तो छोटा सा अपना अगर कंट्रीब्यूशन दे सके तो बड़ा ही अच्छा कार्य है। जी सर, जैसे आप पौराणिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, धर्मशास्त्रों की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे आध्यात्मिक प्रतीक छुपे हैं कहानियों में, तो साथ ही ध्यान के साथ हम जानना चाहेंगे कि आपके ध्यान में क्या अनुभव रहे और आपकी लाइफ में जैसे क्या बदलाव आए, क्या परिवर्तन आया ध्यान से? जब हम ध्यान करते हैं तो एक एक्सपीरियंस होता है, पेट में कुछ ना कुछ हिलता है। बहुत सारे ध्यानियों को ऐसा महसूस हुआ होगा और होता भी है, मेरे को खुद महसूस होता है कि जब मैं ध्यान में, गहरे ध्यान में उतरता हूँ तो पेट में कुछ हिलने का महसूस होता है। पेट को हमारे वेदों ने, रामायण ने, महाभारत ने पेट को समुद्र बताया है। और श्री राम ने भी जब पत्थर डाले तो वो तैर गए, और पेट में हमारे को तैरने का सब कुछ महसूस हो ही रहा है ध्यान के माध्यम से। एक अनुभव तो बहुत बड़ा यही है, कनेक्ट करने के लिए अपने धर्म शास्त्रों को। इस एरिया को पर्वत बोला है, देवभूमि। ये हमारा एरिया जो है स्वर्ग है, देवभूमि है। ये एरिया पृथ्वीलोक है, पैरों का एरिया पाताल लोक है। तो इस लिहाज से भी हमारे को
नॉर्थ की यात्रा करनी चाहिए। साउथ से नॉर्थ की तरफ ग्रो करना, अपने देवलोक तक जाना है। तो ये चीज़ें मैंने अपने अंदर भी महसूस की है। अब भगवत गीता बोलती है कि ये उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ें नीचे भी हैं ऊपर भी हैं। हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि बरगद का पेड़ की जड़ें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, हम सोचते हैं बरगद का पेड़ है, इसको काट दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा हृदय में वास करती है, तो हृदय के बाद ऊपर की जर्नी भी है, नीचे की जर्नी भी है। और ये जो नसें हैं, ये जो नाड़ियाँ हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ये जड़ें हैं। जब आप ध्यान करते हो, आपके ध्यान को बढ़ाते हो, जो आज्ञा चक्र से जब आपका ध्यान हृदय तक जब आता है, तो एक हिसाब से आपकी वैराग्य रूपी शस्त्र ने आपका जब ध्यान आता है, तो ये सब जो प्रकृति, जो शरीर है, यहाँ से ध्यान हट के एक जगह आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वो जो कॉन्सेप्ट है इस रिगार्डिंग है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं, शास्त्रों के माध्यम से भी कोरबरेटिव एविडेंसेस मुझे प्राप्त हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ और इसके माध्यम से मैं इसमें और ज़्यादा रुचि ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। सर, ध्यान में ना लोगों को काफ़ी रहस्यमयी से लगने वाले अनुभव भी होते हैं, जैसे पास्ट लाइफ दिखना, एस्ट्रल ट्रैवल होना, वॉक इन का भी एक कॉन्सेप्ट है और कुंडलिनी अवेकनिंग। तो इस प्रकार के जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसा कुछ भी हुआ आपको? मैंने पत्री जी की एक वीडियो देखी जिसमें ध्यानियों के एक्सपीरियंसेस, जब ध्यानियों को कुछ एक्सपीरियंस महसूस होते थे, तो कोई आकृति जब उनको ध्यान में दिखती थी, तो वो बोलते थे कि ये आपकी पास्ट लाइफ है, आप इसको इग्नोर मत कीजिए। बार बार कोई इमेज अगर आपको आ रही है तो ये आपकी पास्ट लाइफ सिंबल है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो मैंने पिछले 2 जन्मों को देखा है। आज से तीसरे जन्म पहले मैं एक बिजनेसमैन और एक योगी रहा, और इससे पहले वाले जन्म में मैं फुल टाइम योगी था, जिसमें मैं डीपली मेडिटेशन में मेडिटेट कर पाता था। बहुत ज़्यादा पूरी लाइफ मेरे को ऐसा महसूस होता रहा है लगातार कई बार ध्यान करते हुए कि मैंने पूरी लाइफ सिर्फ ध्यान के लिए दी है। और इस जन्म में अनायास ही मुझे वो सिद्धियाँ, वो अचीवमेंट अपने आप प्राप्त हो गई। ये भी एक कोरबरेटिव फैक्ट है कि मैं पिछले 2 जन्म दे चुका हूँ। ऐटोमेटिकली सब चीज़ों से ध्यान हट के ऐटोमेटिकली लाइफ मूव ऑन कर देती है, लाइफ एक पर्पज के लिए आ जाती है, सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। और स्वाध्याय, इतनी छोटी उम्र में स्वाध्याय करना, ध्यान करना, जबकि माहौल नहीं होते हुए भी आसपास सर्कल, दोस्ती, ये सब हो, ध्यान का माहौल ना होते हुए भी ध्यान की तरफ आकर्षित होना, ये भी एक परिणाम हो सकता है कि ये 2 जन्म मेरे ऐसे हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं और मुझे यकीन है कि ऐसा हुआ है। सर, आप शाकाहारी हैं? हाँ। तो शाकाहारी होने का एक आत्मा की उन्नति में, एक आत्मा की यात्रा में क्या योगदान होता है? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मैं नॉन वेज की शॉप से निकलता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे किसी मुर्गे को मारा जा रहा है, तो एक अपनापन सा महसूस होता कि अपने को अगर ऐसा हो तो क्या महसूस हो। और उसके बाद आहार के लिए तो शास्त्रों में लिखा है, युक्त आहार विहारस्य, गीता में। हाँ, बिल्कुल। तो ना तो ज़्यादा खाने वाले का, ना कम खाने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ना कम सोने वाले का, ये योग प्रकट होता है। तो इस योग को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से अगर आपको इस योग में अनुभव करने हैं, अनुभव भी एक परमात्मा की ही अनुभूति है, लेकिन अगर आप
आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, सिद्धि असिद्धि में भी आपको समान ही रहना है। किसी को हो रही है तो भी समान रहिए, नहीं हो रही हैं तो भी समान रहिए, क्योंकि सिद्धियां हैं नहीं हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर करता है प्रोसेस। तो अपनी डाइट को प्रॉपर रखिए, ना ज़्यादा खाइए ना कम खाइए, ना ज़्यादा सोइए ना कम सोइए, और ध्यान को प्रॉपर वे में करते रहिए। तो सर जैसे ये तो आहार की बात हुई, किंतु ध्यान से आपके निजी जीवन में, भौतिक देह में किस प्रकार के आपको परिवर्तन आए अनुभवों के अलावा? जैसे लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, संबंधों में मधुरता आती है, आपको किस प्रकार का अनुभव हुआ? इस बारे में मैं बीच में पहले ही बता चुका हूँ। ओवर थिंकिंग, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, ओवर रिएक्ट करना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब दिखते महसूस होती थी। वो सब कामनाओं, काम क्रोध लोभ, उनका इफ़ेक्ट होता है। तो आप कामनाएं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कामनाएं करते हैं, और वो कामनाओं के हिसाब से आपके लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं आता, तो आपकी लाइफ नेगेटिव हो जाती है, और वो ध्यान पर भी पूरा असर डालती है। लेकिन ध्यान करते करते ये चीज़ें टैकल कर पाया। ध्यान के माध्यम से पता लगा कि ये चीज़ें शत्रु हैं, दुश्मन हैं, और इनको कंट्रोल कैसे करना है। ध्यान करते करते धीरे धीरे स्वतः ही ये दिखते ख़त्म हो गई। अब ये ओवर थिंकिंग और ओवर रिएक्शन अब प्रभावित करता ही नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल शांत, और सब चीज़ें स्वतः हो रही हैं, ये देख रहे हैं, दृष्टा स्थिति का अनुभव कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, और लोगों को सिखाने की कोशिश है। सर जो आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आम जनता जो है, जो उतनी जागरूकता से जीवन नहीं जी रही, वो कॉन्शियस ही नहीं है, ओवर थिंकिंग थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स से के प्रति रिएक्ट कर रहे होते हैं। किंतु ध्यान से आप ये बोध आया आप में कि हाँ, ये जो थॉट है ये काम क्रोध लोभ मोह इस प्रकार के हैं, तो आप उनको भी, थॉट्स को भी कैटेगराइज कर पाए और इस जागरूकता में आ पाए कि ये मेरी ध्यान साधना में बाधा बन रहे हैं। तो आपकी दृष्टा भाव और जागरूकता तो बहुत अप्रतिम है। ध्यान सिखाने की आपने बात कही, ध्यान प्रचार हो गया या ध्यान सिखाने को लेके, ये क्यों एक आत्मा की यात्रा के लिए, एक आत्मा की निजी उन्नति के लिए भी कैसे लाभदायक है? ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। अभी कुछ समय से 5-6 महीने से जैसे डीप मेडिटेशन जब होती है 1 घंटा 1.5 घंटा, तो अंदर अंदर विचार शरीर में चलता रहता है कि इसको स्प्रेड करना है। अभी प्लेटफॉर्म पता नहीं कैसे करना है, लेकिन ये विचार आता रहा, लगातार आता रहा। और शास्त्रों की बात कर लें तो श्री कृष्ण बोलते हैं, जैसे और लोग जी रहे हैं ऐसे जीवन यापन करना है, यानी कि संसार में रह के जीवन यापन करना है, और अपने जैसे आप जी रहे हो वैसे लोगों को बताना है, ध्यान को स्प्रेड करना है, और लोगों के हिसाब से जीना है, और लोगों की तरह जीना है, लेकिन उनको ध्यान भी सिखाना है। ये एक ड्यूटी बनती है एक ध्यानी की। अगर आप इस काम को नहीं कर रहे ठीक ढंग से, तो आप कहीं ना कहीं लैक, कमी में हो। चैप्टर 18 भगवत गीता में बोला गया है, जो मेरे भक्त को बताता है उसको मैं ध्यान, मेरी भक्ति अपने आप स्वयं उसको इफेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो स्वयं, उसकी आत्मा अपने आप प्रकाशित हो जाती है। तो एक इफेक्ट, एक प्रभाव, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी हो सकता है, और हमारे को आगे बढ़ के इस मुहिम को जागृत लोगों को जागृत करने की मुहिम को आगे बढ़ाना है, तो हम इस काम को करेंगे। सर जैसे आपने अपनी एजुकेशन में बताया था कि आप लॉ के फील्ड से हैं, आप भी और आपकी वाइफ भी, तो लॉ की फील्ड तो चलिए
संसार में जो नियम कानून, जिन सिद्धांतों का पालन हमें करना है संसार में, आध्यात्मिकता में भी कुछ कानून बताए जाते हैं, जैसे लॉ ऑफ कर्मा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। ये आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने ध्यान किया 3-4 साल तक लगातार ध्यान करने के बाद मेरे को फोरहेड पे, भूमध्य पे आकृतियाँ जो महसूस हुई, जो आकृतियाँ भूमध्य पे महसूस होती थी वो हार्ट में भी, मैंने आपको बताया ना, हार्ट चक्कर भी मेरे को महसूस होता था। हार्ट के अंदर वही आकृतियाँ जो भूमध्य पे महसूस होती थी वो हार्ट में भी वही हो रही है। तो जो भूमध्य पे जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं वही हार्ट में भी रिकॉर्ड हो रही हैं, वही चीज़ें हार्ट में रिकॉर्ड होती हैं। तो इंसान जैसे ही शरीर को छोड़ता है वो रिकॉर्डिंग तो हार्ट में है ऑलरेडी। वो रिकॉर्डिंग जैसे हवा गंध को, सुगंध को हवा स्प्रेड करती है, वैसे ही ये सोल उस रिकॉर्डिंग को भी लेके दूसरी बॉडी में जाती है। और जो रिकॉर्ड करके चल रही है वो उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा जज है। उसके ये जो सोल है, ये जज उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से ही शरीर को दुख, सुख, समृद्धि उसके अकॉर्डिंग ही दे रहा है। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो उस रिकॉर्डिंग के कारण हो रहा है, और उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करने का साधन ध्यान है, और कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो पास्ट लाइफ के लिए और उसके लॉ के लिए ये ध्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, जैसे आपने अभी इस उत्तर में चक्र का भी जिक्र किया था, तो अभी जैसे हम शूट से पहले बात कर रहे थे, एक बार आप दर्शकों के लिए बताएंगे कि चक्रों को किस प्रकार आपने नवदुर्गा। जी जी जी। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का डिफरेंस अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तो श्री कृष्ण ने बोला हर एक ऋषि ने अपने हिसाब से जो उचित उनको लगा उस हिसाब से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो जैसे रामायण का हमने एग्जाम्पल लिया, महाभारत का एग्जाम्पल लिया, तो मार्कंडेय ऋषि जी ने भी नवरात्रि 9 दिनों के साधना को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। पहले 7 दिन 7 चक्रों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रत्येक 7 चक्कर को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर एक दिन अलग अलग चक्कर के लिए। 8वां दिन जब आप ध्यान अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी जो नाड़ियाँ जो अशुद्ध हैं, जो संस्कार पुराने जन्म के या विचार वो धुलने लग जाते हैं, वो रोग, वो कलमश से धुल जाते हैं, और 9वें दिन आपको साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे ध्यान में भी भूमध्य पे परमात्मा दर्शन होते हैं। तो बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से मार्कंडेय ऋषि जी ने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे समाज को अभी जागृत करने के लिए हमारे बताने का तरीका, समझाने का सही नहीं रहा होगा, तो हमारे को भी इस तरीके को डेवलप करके काम करना होगा। जी, जैसे परंपराओं में प्रपंच अधिक आ गया है, बिल्कुल आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थोड़ा कम बताया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम बताया जा रहा है, और अंधविश्वास टाइप ज़्यादा। जी जी जी। तो आप एज अ फादर अपने बेटिया को, कियाना को, उस आप अपने फादर के रोल में आपका क्या विजन है कि हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप कैसे अपनी बिटिया की स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कर सकते हैं? ये जो अपकमिंग अभी पेरेंट्स हैं या बनने वाले हैं, उन्हीं के संदेश हैं। ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं, ये पूरी जनता का सवाल है, पूरे मानवता का सवाल है। जो श्रेष्ठ पुरुष है उसका आचरण व्यक्ति करते हैं। अब मैं हर रोज़ प्रतिदिन ध्यान करता मेरे बिटिया को दिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप
वो जिज्ञासु होगी कि ये पिताजी क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो कोशिश करेगी और उम्मीद है कि वो भी ध्यान में आ जाए। तो इस लिहाज से भी जैसा पारिवारिक माहौल बनता है और संस्कार परिवार से मिलते हैं तो बच्चे रिएक्ट करते हैं। जी सर। तो सर इस कॉन्वर्जेशन के एंडिंग में हैं हम। एक बार हमारे दर्शकों के लिए एक ऐसा मैसेज कि उन्हें क्यों अपने लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि आप अपनी जीवन शैली में ध्यान को भी ऐड कर लीजिए ताकि आप अच्छे से आत्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से ग्रो कर पाएँ। थैंक यू। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे साहिल दहिया जी, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को और स्वाध्याय के अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा किया। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने ये एपिसोड टेलीविज़न पे देखा है तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और पीएमसी हिंदी का ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। देखते रहिए पीएमसी हिंदी।